ज्योमेट्री मुश्किल लगती है, एंगल्स के कॉन्सेप्ट परेशान करते हैं, तो अब टाइम है रट्टा छोड़ने का और कॉन्सेप्ट समझने का। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो पूरा चैप्टर आसान लगेगा। यूपीटेट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस ज्योमेट्री से आते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम यूपीटेट के चैप्टर्स। इसमें मैंने पीवाईक्यूज भी करवाए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक जीरो डायमेंशन फिगर है जिसमें ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेड्थ होती है, ना कोई हाइट होती है। किसी भी स्पेस में, एक स्पेस में अगर हमने एक डेसिमल बना दिया तो दिस इज अ पॉइंट, जो हमको जब हम एक ड्रॉ करते हैं ऐसे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो इस स्पेस में कभी कहीं पे भी हम एक पॉइंट बना सकते हैं जिसकी ना कोई डायमेंशन है, ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है। लेकिन अगर इसका हम इसी पॉइंट्स को, नंबर ऑफ पॉइंट्स को वन डायमेंशनल फिगर्स में ड्रॉ करें तो वो एक लाइन बन जाती है। अब लेकिन लाइन क्या होती है? लाइन मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट्स होती है जो दोनों साइड एक्सपैंड करती है, बोथ राइट साइड इन्फिनाइटली एंड बोथ लेफ्ट साइड इन्फिनाइटली। ये हो गई लाइन, जिसको हम रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब हम आते हैं किरण पे। किरण क्या होती है? किरण वो होती है, वो भी मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, लेकिन उसका स्टार्टिंग बिंदु हमें पता होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी ये हमें नहीं पता है। मतलब लाइन वो हो गई जिसके दोनों साइड हमें नहीं पता है, वो इन्फिनाइटली बोथ द साइड्स ड्रॉ की जा सकती है। रे वो हैं जिनके स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता है, जैसे सूरज की किरणें, सन्स रे आती है, उसका हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, मतलब वो सूरज से निकलती है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता है, तो दैट इज अ रे, उसको हम किरण कहते हैं। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड वो होता है जिसकी हमको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो, जिसकी हमें एंड पॉइंट भी पता हो। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता हो तो वो हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। तो एक बार हम इन तीनों को बाइफरकेट करके अगर देखें, तो अगर कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर्स दोनों साइड अनइनफिनाइटली एक्सटेंड कर रहा है तो वो हो गया लाइन, मतलब रेखा। अगर उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पता है, उसकी एंड पॉइंट नहीं पता है, तो वो हो गई रे, मतलब किरण। अगर उसका दोनों पॉइंट पता है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों पॉइंट पता है, तो वो हो गई लाइन सेगमेंट, मतलब रेखाखंड। आगे बढ़ते हैं एंगल्स की तरफ। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स मतलब कोण। एंगल्स जो हम पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बनाते हैं। जैसे ये हमने 2 रेज ले लिया, रेज मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, एंड पॉइंट हमें नहीं पता है, तो इनके बीच का जो एंगल बना, ठीक है, उसको हम कोण कहते हैं, एंगल या कोण कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। अगर ये जो एंगल बनाया उसने, मान लीजिए मैंने इसको थीटा मान लिया, ये थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री लाई करता है, इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो वो हो गया एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में थीटा लाइट कर रहा है तो वो हो गया एक्यूट एंगल, न्यून कोण। अगर वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब 2 रेज जो हैं वो अगर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उसको हम कहेंगे समकोण, मतलब राइट एंगल। ठीक है। सिमिलरली 2 रेस अगर एक दूसरे से 90 डिग्री से ज्यादा, ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहे हैं, मतलब एनीवेयर फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, यहाँ जो थीटा है वो लाई करेगा बिटवीन 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अगर वो लाई करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री लाई किया तो वो न्यून कोण हो गया, 90 डिग्री एग्जैक्टली हुआ तो वो समकोण हो गया, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हुआ तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, मतलब अधिक कोण हो गया। और अगर कोई भी लाइन सेगमेंट्स अगर स्ट्रेट एंगल बना रहा है, या रे कुछ भी बोल दीजिए आप, अगर वो स्ट्रेट एंगल बनाना है, स्ट्रेट एंगल मतलब कितना हो गया 180 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं सरल कोण। यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? वो 180 डिग्री बना रहा है। अगर
180 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, 180 डिग्री से बड़ा एंगल अगर वो बन रहा है, यहाँ पे ये देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा एंगल बन रहा है। तो अगर वो एंगल 180 डिग्री से बड़ा है थीटा, लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। तो थीटा अगर हम कोई भी एक सर्किल देखें तो एंगल कहाँ से कहाँ तक बनता है, 0 डिग्री से 360 डिग्री घूमने के बाद वो वापस 0 डिग्री पे आ जाता है, 360 डिग्री यहाँ से घूमने के बाद वो वापस 0 डिग्री पे आ जाता है। तो हम 0 डिग्री से 90 डिग्री अगर एंगल बना तो उसको हम न्यून कोण कहेंगे, 90 डिग्री एंगल बना तो उसको हम समकोण कहेंगे, 90 डिग्री से एंगल 180 डिग्री तक बना तो उसको हम अधिक कोण कहेंगे, 180 डिग्री एंगल बना तो उसको हम सरल कोण कहेंगे, और 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री तक का एंगल बना तो उसको हम रिफ्लेक्स कोण कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये याद रखने वाली बातें हैं। अब देखिए एडजस्टेड एंगल्स क्या होता है। सपोज हमने ये दो रे हैं, ओके, अब ये दो रे के बीच में एक दूसरा रे ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे, ये एंगल्स और इन एंगल्स को हम एडजस्ट एंगल्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक आर्म भी शेयर कर रहे हैं, ओके, और ये वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, जहां पे दोनों पॉइंट्स मीट करते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो अगर दो एंगल्स एक आर्म शेयर करें और वो वर्टेक्स भी शेयर करें, तो फिर इनको सेम वर्टेक्स सेम एंगल सेम आर्म पे अगर दो एंगल्स बनते हैं तो इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। इनको क्या हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, जो एक दूसरे के बगल में है। जैसे हम बोलते हैं ना एडजेसेंट घर में रहता है या हमारे घर के बगल में रहता है, तो हम क्या, हम हमारी दीवार वो शेयर करता है, तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री बनाते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, जो पूरक एंगल्स कहलाते हैं। सिमिलरली अगर दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाते हैं तो वो समपूरक मतलब 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे अगर हमने ये बनाया, ठीक है, ये एंगल हो गया ए, ये एंगल हो गया बी, ये पूरा 90 डिग्री हमें पता है, तो ए प्लस बी जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ए और बी मिलके 90 डिग्री बनाए तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मैं पूछूं 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 50 डिग्री में जोड़ के हमको 90 डिग्री आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा एंगल है, वो हो जाएगा 40 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ के 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये एंगल जो है ये है ए, ये एंगल है ये बी, और ये टोटल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें पता है ए प्लस बी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हमें कोई ऐसा एंगल ढूंढना पड़ेगा जिसको 60 डिग्री में जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री आएगा। तो ऐसा कौन सा एंगल है, 180 डिग्री में अगर हम 160 डिग्री में अगर हम 120 डिग्री जोड़ते हैं तो हमें आ जाता है 180 डिग्री। तो 60 डिग्री एंड 120 डिग्रीज आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, मतलब 60 डिग्री और 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 बनता है, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 30 डिग्री। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ के 90 डिग्री बनाए, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ के 180 डिग्री बनाए। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है लीनियर एंगल्स। जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना वो लीनियर एंगल्स भी होते हैं। लीनियर मतलब अगर हम एक लाइन पे दो एंगल्स बनाते हैं तो ये कहलाते हैं लीनियर पेयर, मतलब ए प्लस बी जो है वो लीनियर पेयर है। मतलब a प्लस बी ये जोड़ के बनाएंगे 180 डिग्री, इसीलिए इनको हम रैखिक युग्म या लीनियर एंगल्स भी कहते हैं।
और लीनियर एंगल्स मतलब दे आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स को लीनियर एंगल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो अगर दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री बनाएंगे, वैसे ही अगर लीनियर एंगल्स को जोड़ा जाए तो वो भी 180 डिग्री बनाएंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स को लीनियर एंगल्स भी कहा जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्स लाइन, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, जो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 चीज याद रखिए, एक ऑल्टरनेट एंगल्स याद रखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स याद रखिए, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स याद रखिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, मैंने बताया एक ही आर्म शेयर करेंगे तो वो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स क्या कर रहे हैं, पहले तो ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है, अगर 2 पैरेलल लाइन को एक लाइन काटे तो ये एक ट्रांसवर्स लाइन हो गया। ओके, अब जब ये एक 2 पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रहा है तो ये कुछ एंगल्स बनाएगा। कैसा एंगल्स बनाएगा, देखिए ये एंगल बनाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अंदर की तरफ बना रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, अंदर की तरफ बनने वाला एंगल्स लेकिन वो एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली ये ए और बी इक्वल होंगे और इनका नाम होता है ऑल्टरनेट एंगल्स, लेकिन कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इसका दूसरा भी टर्म होता है, देखिए अब इस लाइन पे ये ऑपोजिट, ये भी एंगल्स बना रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, ऑल्टरनेट है, ये भी ऑल्टरनेट है, लेकिन ये बाहर की तरफ बना रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, ये भी सी और डी, तो ए और बी ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दे आर इक्वल बट दे आर इनसाइड, इसलिए इसको इंटीरियर बोलेंगे। सिमिलरली सी और डी ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये भी इक्वल है, लेकिन ये बाहर की तरफ है दोनों, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स का। ऑल्टरनेट एंगल्स समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, देखिए अगर ये देखिए ये एफ टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको याद रखना है एफ टाइप के स्ट्रक्चर में अगर 2 एंगल्स बनता है तो ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एफ टाइप के स्ट्रक्चर में एफ जो ट्रांसवर्स, एफ टाइप के स्ट्रक्चर में एक ट्रांसवर्स है तो ये दो एंगल्स बनाएगा, इसको हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब इस केस में भी ए और बी इक्वल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, जैसे ये एंगल्स हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दे आर वर्टिकल, वर्टिकल है मतलब इसके वर्टिकल हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ पे भी ए और बी इक्वल होगा। इसमें हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों इक्वल होगा। देखिए हमने जाना ए और बी इक्वल है, क्यों, क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये ए और अगर हम ये लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्यों दे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इसीलिए बी और सी ये भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल होगा। और इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इन एंगल्स को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें एक और चीज आता है, अगर पूछता है कि ये ए है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है, बिकॉज इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन में हमेशा एक पूरा एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a भी लिख सकते हैं, या 180 डिग्री माइनस b ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि a और b बराबर है। तो एक्चुअली जब एक ट्रांसवर्स ड्रॉ होता है इस पे जो 2 एंगल्स होते हैं ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, मतलब इनको और इनको अगर जोड़ा जाए तो ये 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। ओके, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ आपको। ट्रांसवर्स लाइंस में, ट्रांसवर्स लाइन सबसे क्या पहले क्या होते हैं, 2 पैरेलल लाइंस को अगर बीच में बाइफरकेट कर दिया जाए तो ये होते हैं ट्रांसवर्स लाइन।
ठीक है। इसमें अगर ट्रांसवर्स लाइन में अंदर की तरफ दो एंगल्स बना दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। चूंकि ये अंदर की तरफ है तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके। अगर इन्हीं को हम बाहर की तरफ बना दें तो ये भी ऑल्टरनेट है, लेकिन चूंकि ये बाहर की तरफ है तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके। अब इसी में जो एफ की तरफ बनता है, ये ट्रांसवर्स लाइन में एफ की तरफ बना, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके। तो देखिए ये सब एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। ये और ये क्यों इक्वल है? क्यों? क्योंकि ये, इसका नाम अगर मैं दे दूं ए बी सी डी, तो ए इज इक्वल टू बी। क्यों? बिकॉज इट इज वर्टिकली ऑपोजिट। B is equal to C. क्यों? क्योंकि it is interior alternate angle. Okay. Similarly, B is equal to D. क्यों? क्योंकि it is कौन सा एंगल है? corresponding angle. ठीक है। तो आपको ये तीन कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस इसमें एक और चीज याद रखिए कि अगर एक ट्रांसवर्स में दो एंगल्स बन रहे हैं तो दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, मतलब ए प्लस सी इस केस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, वो 180 डिग्री जोड़ के कंबाइंड होंगे। आई थिंक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम इसी क्वेश्चन, इसी टॉपिक पे बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ओ इज अ पॉइंट ऑन इट। अब उससे एक रे निकली, अ रे OC is drawn such that point C does not lie on line AB. Which of the following statement is correct? तो पहले हम इसको बनाएंगे। AB is a straight line, तो हम पहले AB एक straight line बनाएंगे, A और B। O is a point on it, हम O एक point बनाएंगे। ठीक है। A ray OC is drawn, अरे ओ सी इज ड्रॉन, ठीक है, एक सी बना दिया हमने ओ सी, सच दैट सी डज नॉट लाई ऑन लाइन ए बी। तो ठीक है, सी ए बी पे तो नहीं लाई कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एंगल ए ओ सी, मतलब एंगल ए ओ सी ये हो गया, एंड एंगल बी ओ सी, मतलब एंगल बी ओ सी ये हो गया। फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, ये तो सही है, हमें पता है, हमने पढ़ा है कि अगर एडजेसेंट एंगल्स होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर मतलब इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री बनाएंगे। तो एंगल AOC और एंगल AOC और एंगल BOC फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, ये तो सही है। दूसरा पूछा है एंगल AOB एंड एंगल BOC। एंगल AOB तो ये हो गया, एंड एंगल BOC तो ये हो गया। आर एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है ये, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो ये लाइन सेगमेंट्स शेयर करते हैं, वर्टेक्स भी शेयर करते हैं, तो वैसा तो है नहीं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो दिस इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप जैसे जैसे PYQs लगाएंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पर PYQs लगाना प्लीज स्किप मत कीजिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। O इज अ पॉइंट ऑन द लाइन AB, ठीक है, AB rays OC and OD lie on the same side of the line AB such that the ray OC lies between rays OA and OD। तो हम ड्रॉ करते हैं पहले। O is the point on line AB, पहले हम AB एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस पे हम एक O पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब क्या कह रहा है? रेज OC एंड OD लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, मतलब OC और OD एक ही साइड है लाइन के। ओके। such that the ray OC lies between OA and OD। तो ठीक है, OC जो है वो OA और OD के बीच में है। अब बोल रहा है इफ एंगल AOC इज इक्वल टू 3y, मतलब एंगल AOC इज इक्वल टू 3y, एंगल COD इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल BOD इज इक्वल टू 5y, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4y प्लस 10। हमें क्या बताया गया था? ये सारे तीनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों जोड़ के 180 डिग्री आने चाहिए। तो कितना हो गया? 5 + 3y मतलब 8y,
प्लस 30 डिग्री, ये आ गए हमारे 180 डिग्री। ओके, तो 8y कितना हो जाएगा? 8y हो जाएगा 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा? 150/8। 2 4 8, 2 7 14, इसको तो ये तो डेसिमल में आ गया। ठीक है, हम इसको रहने देते हैं। 75/4 हो गया y का। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4y/10? तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। 4 इंटू 75/4 प्लस 10। यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा। 75 प्लस 10 मतलब 85 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 85 डिग्री हो गया। ओके, तो हमें बस ये याद रखना है, लीनियर पेयर 180 डिग्री के बराबर होता है। हमने जोड़ दिया, ड्राइंग सही बनाई, हो गया आंसर सॉल्व। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड अ पॉइंट पी लाइज ऑन इट। ये सारे क्वेश्चंस आपके PYQs में से हैं, कोई भी मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, तो इसको जरूर सॉल्व कीजिए। ए बाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो भाई ए बी एक स्ट्रेट लाइन है एंड अ पॉइंट पी लाइज ऑन इट, पॉइंट पी इसके ऊपर लाई करता है। रे पीसी एंड पीडी लाई ऑन द सेम साइड, पीसी और पीडी लाइज ऑन द सेम साइड सच दैट द रे पीसी बिटवीन रेस किसके? पीबी और पीडी के, मतलब यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पीसी जो है वो पीबी और पीडी के बीच में है। अब बताता है इफ एंगल ए पीडी, एंगल ए पीडी ये किसके बराबर है? 80 डिग्री के बराबर है। एंगल सी पी डी और एंगल बीपीसी ये 2:3 रेशियो में है। मतलब अगर ये 2x है एंगल सीपीडी, एंगल सीपीडी अगर 2x है तो एंगल बीपीसी कितना है? ये है 3x। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है? ये 3 एंगल सीपीडी और 2 एंगल बीपीसी की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन ये लीनियर पेयर बन गया। तो हमें पता है 3x प्लस 2x 5x हो गया, और 5x प्लस 80 डिग्री ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो 5x कितना हो गया? 5x हो गया 180 माइनस 80 मतलब 100 डिग्री के बराबर हो गया। x हो गया 20 डिग्री के बराबर। तो हमें मिल गया ये जो एंगल है 2 इंटू एक्स मतलब 40 डिग्री हो गया, और ये एंगल 3 इंटू एक्स मतलब 60 डिग्री के बराबर हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू ढूंढ रही है। 3 एंगल सीपीडी, सीपीडी 3 मतलब 40 इंटू 3, तो 4 3 12 120 हो गया। एंगल बीपीसी, एंगल बीपीसी कौन है? बीपीसी ये कितनी एंगल है? ये है 60 डिग्री, इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये भी हो गया 120 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 240 डिग्री। एंगल पढ़ने के लिए हमें ये ध्यान रखना है, एंगल बीपीसी मतलब एंगल हमें पी निकालना है ना? और किसके बीच का? बी और सी के बीच का, तो बी और सी के बीच का पी निकालना है। यहाँ पे सीपीडी है तो यहाँ पे भी हमें पी निकालना है, पर किसके बीच का? सी और डी के। तो यहाँ पे भी हमें पी निकालना है पर सी और डी के बीच का। ओके, तो हमें ऐसे एंगल्स पढ़ने हैं। इसमें आंसर क्या हो गया? 240 हो गया। तो ये आंसर हो गया हमारा 240। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो ये ट्रांसवर्सल का क्वेश्चन आ गया। टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें पता है एफ वाला कॉन्सेप्ट आता है, formed are 3x minus 2 degree and 20 degree and 5x minus 60 degree। तो हम पहले एक ट्रांसवर्स बनाएंगे। ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इसमें हमने ट्रांसवर्स ड्रॉ किया। अब इसमें एफ वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब ये और ये वाला एंगल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गया? 3x माइनस 20 डिग्री और 5x माइनस 60 डिग्री। हमने क्या पढ़ा है कि हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 5x माइनस 60 डिग्री। x इधर ले आते हैं तो ये 2x हो जाएगा, और ये इधर आएगा मतलब माइनस 20 प्लस 60 तो 40 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20 डिग्री हो गई। ओके, सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको इजीली समझना है तो मैंने एक सिंप्लीफिकेशन के 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने काफ़ी सारे ट्रिक्स और शॉर्टकट्स भी बताए हैं, तो उसको एक बार जरूर देखिए ताकि आपके सिंप्लीफिकेशंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पूछा है? 4x प्लस 30 डिग्री पूछा है। तो 4x कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब 110 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 110 डिग्री। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द सम ऑफ सप्लीमेंट, अब यहाँ पे आ गया सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनको जोड़ के 180 डिग्री बने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनको जोड़ के 90 डिग्री बने। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है द सम ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल x is 240 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x minus 20 डिग्री। तो हमें पता है सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल क्या हो जाएगा, 180 minus x, ये x का सप्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। अब क्या बोला है, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 240 डिग्री के बराबर आता है। तो अगर हम 180 माइनस एक्स और 90 माइनस एक्स ये उसको जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 प्लस 90 ये हो जाएगा 270 और माइनस 2x इसकी वैल्यू हो गई 240। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, 270 माइनस 40 तो ये हो जाएगा 30, 2x इधर आएगा, x की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 3x माइनस 20 डिग्री क्या होगा। तो हम 15 डिग्री यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 15 3 45, 45 माइनस 20 अगर हमने किया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 25 डिग्री। तो हम 25 डिग्री को टिक कर देंगे। इसको आप चाहें तो लिख के भी कर सकते हैं, बट आई थिंक ये ओरली सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। Two parallel lines are intersected by a transverse. The interior angles on the same side of transversal are 2x plus 15 degree and 3x minus 20 degree. Find the value of 4x plus 6 degree. तो पहले हम एक ट्रांसवर्स ड्रॉ करेंगे। हमने एक ट्रांसवर्स ड्रॉ किया। Two parallel lines are intersected by a transverse. The interior angles on the same side, अब ये बोला है सेम साइड इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब सेम साइड इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। तो अगर ये कौन कौन से एंगल्स हैं, 2x प्लस 15 और ये है 3x माइनस 20 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 20 डिग्री ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 मतलब 175 हो जाएगा, सॉरी माइनस 5 इधर है तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 185। x कितना हो जाएगा 185, बड़ी गंदी राइटिंग लिख रही हूँ, 185 बाई 5। इसको काटते हैं, 5 3 जा 15, 37 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू आ गई हम 37 डिग्री। अब हमें क्या निकालनी है, अभी हमें निकालना है 4x प्लस 6। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 37 इंटू 4 कितना होगा, 7 4 जा 28, 2 4 3 जा 12, 13 14, 148 प्लस 6 डिग्री 8, 154 डिग्री है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 154 डिग्री। ओके, तो मेन क्या है हमें डालना है, हमें 3 कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं कि अगर सेम साइड में है इंटीरियर एंगल्स तो वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स ये और ये होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एफ बनाते हैं, मतलब ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये 3 अगर हमने याद रखा तो ट्रांसवर्स के कॉन्सेप्ट सारे इजी हैं। आगे बढ़ते हैं। The measure of an angle is twice the measure of its supplementary angles. ठीक है, अगर एंगल कोई x है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 माइनस एक्स, यही होगा। अब इसमें इसको फिट कर देते हैं, द मेजर ऑफ एन एंगल, मतलब मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल, x क्या हो जाएगा 360 माइनस 2x, तो ये इधर आएगा 3x इज इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120। वैसे हम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, तो ये तो ऑप्शन है ही 1। अब हम इसको अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ये बताइए कि 120 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 120 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का क्या होगा 120 डिग्री, 100 का क्या होगा 80 डिग्री, 90 का क्या होगा 90 डिग्री। अब इसमें से कौन सा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट का डबल है, तो 60 डिग्री का डबल 120 डिग्री है, इसलिए 120 डिग्री आंसर हो गया है ना। तो हम बहुत बार आंसर से भी आंसर्स निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Two parallel lines are intersected by a transverse. The interior angles on the same side of the transverse are in the ratio 2:7.
If the larger angle is y, then the value of 3y minus 40 is. Now two parallel lines, हम दो parallel lines ले लेते हैं. They are intersected by a transversal. The interior angles on the same side के angles मतलब एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे. दोनों मिला के कितना बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे. और वो रेशियो में है 2:7. मतलब अगर ये 2x है तो ये 7x है. तो 9x मिला के कितना बना हमारा? 180 डिग्री बन गया. तो x कितना हो गया? x हो गया 20 डिग्री. तो अब हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री और ये हो जाएगा 140 डिग्री. अब इसमें बोल रहा है इफ द लार्जर एंगल इज y, मतलब इसको y मान लिया, 140 डिग्री को y मान लिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3y माइनस 40 डिग्री. तो वैल्यू ऑफ लार्जर 3y माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा? 14 3 जा 42, 420 डिग्री माइनस 40 डिग्री. तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 380 डिग्री. तो हमारा आंसर हो जाएगा 380 डिग्री. ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स. ट्रायंगल्स जो होते हैं वो त्रिभुज जो होते हैं उसमें 3 यूनिक साइड्स होती हैं, ए बी और सी. लेकिन ट्रायंगल्स के एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें. ए प्लस बी जो होता है वो हमेशा सी से बड़ा होगा और ए माइनस बी जो होता है वो हमेशा सी से छोटा होगा. तो त्रिभुज का ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब इसमें दो साइड, sum of two sides is always greater than the third side and the difference of two sides is always less than the third side. Okay, तो इसी कॉन्सेप्ट्स पे हमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि अगर दो साइड दिए हुए हैं, मान लीजिए एक साइड दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, एक साइड दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, तो जो तीसरा साइड है वो किस रेंज में फॉल कर सकता है? तो 25 प्लस 9 और 25 माइनस 9, इन दोनों के रेंज में वो थर्ड साइड फॉल करेगा. ठीक है, आगे देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. देखते हैं कि हम ट्राइंगल्स को किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं. ट्राइंगल्स को हम दो चीज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो साइड्स के बेसिस पे, एक तो एंगल्स के बेसिस पे. तो अगर हम ट्राइंगल्स को साइड्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो तीन टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं. एक होते हैं स्केलन, एक होते हैं आइसोसेलेस और एक होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल्स. अब स्केलन ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जो विषम बाहु ट्राइंगल्स होते हैं इनके कोई भी साइड्स एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं. इनकी तीनों साइड्स तीनों अलग लेंथ की होती है. ओके, फिर अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हो तो उनको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बोलते हैं. मतलब समद्विबाहु ट्राइंगल्स, मतलब दो बाहु की सम है, मतलब सेम है, तो समद्विबाहु ट्राइंगल्स त्रिभुज बोलते हैं. अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल्स. इसका हम जब मेंसुरेशन में जाएंगे तो हम इनका एरिया का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे. लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है अगर हमें साइड पता हो तो √3/4a² से हम निकाल सकते हैं. वैसे किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें साइड्स पता हो तो हम उसको हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं. जो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस क्या है? एस है पेरीमीटर ऑफ द एरिया डिवाइडेड बाई 2. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाई 2 पे. तो एरिया हम अंडर स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से भी निकाल सकते हैं. ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि त्रिभुज को हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स डिवाइड कर सकते हैं. अगर तीनों साइड्स इक्वल हो तो हम उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहेंगे, दो साइड्स इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कहेंगे, तीनों साइड्स इक्वल ना हो तो हम उसको सेलेंट ट्राइंगल्स कहेंगे. इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, चूंकि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स को देखा जाए तो इसमें दो साइड्स बराबर हैं तो इनके जो साइड्स के ऑपोजिट में एंगल्स हैं वो दोनों भी बराबर होंगे. ओके, स्केलन में चूंकि तीनों साइड्स बराबर नहीं है तो इनके तीनों एंगल्स एक दूसरे से अलग होते हैं. और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इसमें तीनों साइड्स बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट के जो एंगल्स हैं वो तीनों इक्वल होंगे. तो इक्विलैटरल एंगल में कितना एंगल बनेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. मैं आपको हिंट देती हूँ कि एक ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री होता है. तो अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो हम डिवाइडेड बाई 3 कर सकते हैं और इसका इंडिविजुअल एंगल कितना होता है वो हम निकाल सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम ट्राइंगल को कैसे डिवाइड करेंगे? तो अगर हम ट्राइंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स डिवाइड करते हैं तो तीन टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बनते हैं, एक एक्यूट ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करे। तो अगर एक ट्राइंगल ऐसा जिसमें एक्यूट एंगल हो, मतलब जो एंगल रहेगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, तो वो एंगल हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके। और अगर कोई ट्राइंगल ऐसा होगा जिसमें एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री बना रहा होगा, तो वो ट्राइंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। और किसी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक ऐसा एंगल निकल जाए जिसमें 180 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा हो, तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। जैसे ऑब्ट्यूज एंगल में ये दोनों तो एक्यूट एंगल ही है, लेकिन चूंकि एक एंगल ऐसा है जो 180 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा है, सॉरी 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा है, तो इसीलिए हम इनको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पढ़ा है, मतलब इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, सी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, बी को बेस बोलते हैं, इसको हम ए को हाइट बोलते हैं। तो हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है जिसमें बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो हमने हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, ये हैं कि अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसमें अगर दो साइड्स है ए बी और ये तीसरा साइड्स है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा हमेशा तीसरे साइड से के स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है। ये एक्यूट में हुआ। राइट एंगल में क्या होगा, दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, सम का। लेकिन ऑब्ट्यूज में क्या होगा, ऑब्ट्यूज में ए स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर होगा वो हमेशा सी स्क्वायर से छोटा होगा। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर से छोटा होगा। तो ये एक चीज कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर हम लेंगे तो ए स्क्वायर पर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। अगर राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। ठीक है। बाकी हमने पढ़ा है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, ये हमने पढ़ा ही है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर देखो हमने ये एक ट्राइंगल बना दिया, इसको लाइन को एक्सटेंड करके हमने एक एंगल सी बना लिया। इस सी को क्या बोलेंगे हम, ये एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये ट्राइंगल से बाहर है। ट्राइंगल के अंदर जितने होंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे, ट्राइंगल के बाहर जितने होंगे होंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये हमेशा इस एंगल ए प्लस बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, देखो जब ट्राइंगल के अंदर ए प्लस बी प्लस डी ये मिलके 180 डिग्री बनेंगे, ठीक है, और ये एक लाइन है, तो डी प्लस सी बन के भी 180 डिग्री बनेगा। मतलब अगर डी ए प्लस बी के साथ जुड़ रहा है तो भी 180 डिग्री बन रहा है, अगर डी सी के साथ जुड़ रहा है तो भी 180 डिग्री बन रहा है। और तो ये डी मतलब सी को हम बोल सकते हैं सी ए प्लस बी के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि डी ए प्लस बी के साथ जुड़ने पे 180 डिग्री बनाता है और डी सी के साथ जुड़ने पे भी 180 डिग्री बनाता है, तो सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। ठीक है। इसके बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। The length of two sides of a triangle are 13 centimeter and 19 centimeter. The length of the third side must lie between what? तो हमने पढ़ा था कि अगर दो साइड्स हैं तो उनका जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा और उनका जो डिफरेंस होगा वो मतलब वो जो थर्ड साइड है वो किस चीज के बीच में लाई करेगा, उनके डिफरेंस और उनके सम के बीच में लाई करेगा। तो हम इनका सम निकाल लेंगे। 13 प्लस 19 कितना हो गया, 132, और 19 माइनस 3 कितना हो गया, 6। मतलब जो थर्ड साइड होगा वो 6 और 32 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, the angles of a triangle are in the ratio 2:3:5. What is the sum of the smallest and the largest angles of a triangle? ठीक है। अब हमने हमने क्या देखा, इसमें दिया हुआ है कि तीन एंगल्स हैं 2x 3x 5x मिलके कितना बना है
5 6 7 8 मतलब 10x, 10x बन के कितना बनता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री। ओके, अब इसमें बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल। इसमें स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, 2 है, लार्जेस्ट एंगल के कौन सा है, 5 है। तो 5x प्लस 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अच्छा, 10x को 180 डिग्री करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 18 से मल्टीप्लाई किया। तो 7x को मतलब इनका जो सम है, तो हमको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। ठीक है, ये एक सिंपल टाइप से मैंने किया बस, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:5, मतलब 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, अब हमको इसमें निकालना है द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड, स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा 2x, लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा 5x, मतलब 7x कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 18 डिग्री, तो ये आंसर हो जाएगा 126 डिग्री। तो ये थोड़ा सा इलेबोरेटिव तरीका है, लेकिन हम कुछ चीजें ओरली भी कर सकते हैं, तो फिर आप वैसे ही ट्राई करना की कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:2:4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन का रेप्लिका है। आप एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए इसमें क्वेश्चन नंबर और आंसर लिखिए ए या बी या सी या डी। अगर आपको नहीं आता है तो रिपीट करके लिखिए, ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से समझा सकूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन बहुभुज होते हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर ऐसा कोई पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। अगर कोई पॉलीगन में 4 साइड हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। अगर पॉलीगन में 5 साइड्स हो तो हम उसको बोलते हैं पेंटागन। पेंट मतलब 5। 6 साइड्स वाले क्वाड्रिलैटरल को हम हेक्सागन बोलते हैं। 7 साइड्स वाले क्वाड्रिलैटरल को हम हेप्टागन बोलेंगे। इसी तरीके से अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में किसी पॉलीगन में 8 साइड्स हों तो हम उसको ऑक्टागन बोलेंगे, नॉनागन साइमल्टेनियसली। तो नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से उस पॉलीगन का नाम दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, कोई भी पॉलीगन जिसके सारे साइड्स बराबर हों उनको रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। पॉलीगन हैविंग ऑल इक्वल साइड्स, अगर साइड्स इक्वल हैं तो हमने जैसे पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल में, हमने पढ़ा था कि अगर इनके सब साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस पॉलीगन्स में एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कोई भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल्स होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कि अगर इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन ले लो जिसके n साइड्स हैं, उसका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, और एक्सटीरियर एंगल होंगे, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल होंगे 360 डिग्री। ठीक, जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल के नंबर ऑफ साइड्स कितने हुए, 3। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितने होंगे, 3-2 मतलब 1 इंटू 180 डिग्री 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हो जाएंगे 180 डिग्री। अगर सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 डिग्री के बराबर है तो ईच एंगल कितने के बराबर होंगे, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इसमें 3 हो गए अगर हमने ट्रायंगल लिया तो ईच एंगल विल बी ऑफ 180/3 मतलब 60 डिग्री। तो इसी तरीके से अब इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो अगर मैंने ये एक ट्रायंगल ले लिया तो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स हैं दे आर ऑल इंटीरियर एंगल्स, और जो बाहर की तरफ एंगल्स बनते हैं वो उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। मतलब ये लाइन को अगर हमने एक्सटेंड किया तो ये एंगल्स बनाएगा, ये लाइन को हमने एक्सटेंड किया तो ये एंगल्स बनाएगा। तो ये सारे क्या हो गए, ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे पॉलीगन में, n-2 इंटू 180 डिग्री। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे, सारे पॉलीगन्स कोई भी पॉलीगन ले लो उसमें एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो सम ऑफ ईच एंगल कितने होंगे इंटीरियर एंगल, n-2 180 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स। इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे 360 डिग्री बाई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है,
कि कोई भी अगर हमने पॉलीगन ले लिया तो उसमें इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल, मतलब वन इंटीरियर एंगल और वन एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों मिला के 180 डिग्री बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे फॉलो कर रहे हैं। ये उसका इंटीरियर एंगल हो गया, ये उसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल ये मिलके बनाएंगे हमारा 180 डिग्री। ये एक पॉलीगन की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कि कोई भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो अपोजिट साइड्स को जोड़ें, है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने एक पेंटागन ले लिया, ठीक है, अब इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये तो डायगोनल नहीं बनाएगा, है ना, क्योंकि जहां पे हम बैठे हैं और हमारे दो बगल वाला, ये डायगोनल नहीं बनाएगा, क्योंकि हम इसके साथ ऐसे डायगोनल बना नहीं सकते, इसके साथ हम ऐसे डायगोनल बना नहीं सकते। तो हम डायगोनल किसके साथ बना सकते हैं? बाकी जो अपोजिट साइड्स हैं उसके साथ डायगोनल बना सकते हैं, है ना। इसके साथ तो हम बना नहीं सकते, इसके साथ तो बना नहीं सकते। उसी तरीके से ये किसके साथ बना सकता है? अपने दो आसपास वालों के साथ डायगोनल नहीं बना पाएगा, तो ये ऐसे डायगोनल बनाएगा, ये ऐसे डायगोनल बनाएगा। ये किसके साथ बनाएगा? अब ये देखिए यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, तो ये इसके साथ एक डायगोनल बनाएगा और एक डायगोनल इसके साथ बनाएगा। तो हर एक जो डायगोनल फॉर्म होंगे वो एक तो रिपीटेड होंगे, इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। और 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो डायगोनल्स नहीं बना पाएंगे, इसलिए n-3 कर दिया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो बनेंगे वो n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 बनेंगे। ठीक है, अगर हम निकालें कि व्हाट विल बी द इंटीरियर एंगल्स एंड डायगोनल्स इन अ ट्राइंगल, तो अगर हम निकालते हैं, पहले हम इंटीरियर एंगल निकालते हैं। इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे? टोटल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ट्राइंगल में हो जाएंगे 3 - 2 180, मतलब 180 डिग्री। स्क्वायर में साइड्स कितनी होती है? 4, तो 4 - 2 किया तो 2 इंटू 180 मतलब 360 डिग्री हो गई। पेंटागन, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 5, 5 - 2 किया इंटू 3, है ना, मतलब ये 3 हो गए, 3 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएंगे 540 डिग्री। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स किया तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स 6 हुए, 6 - 2 मतलब हो गया 3, 4, 4 इंटू 180 डिग्री मतलब 720 डिग्री। ये हो जाएंगे इंटीरियर एंगल के साइड्स के, इंटीरियर एंगल्स के एंगल्स। अब कितने डायगोनल्स बनेंगे? डायगोनल्स में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे n-3 और डिवाइडेड बाई 2। तो ट्राइंगल में डायगोनल्स कितने होंगे? n-3 अगर हमने किया तो ये तो 0 हो गया, 3 - 3 0। स्क्वायर में डायगोनल कितने होंगे? 4 - 3 1, 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हो गया 2। पेंटागन में डायगोनल्स कितने होंगे? ये 5 हुआ, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5 हुआ है, 5 - 3 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितने हो गए? 5 डायगोनल्स हो गए। हेक्सागन में डायगोनल्स कितने हुए? हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हुए? 6 इंटू 6 - 3 कितना हुआ? 3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 3 6, कितने हो गए? 9 डायगोनल्स हो गए। तो हम ये सिंपल फॉर्मूला के थ्रू नंबर ऑफ डायगोनल्स, इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे और एक्सटीरियर एंगल्स तो हर एक पॉलीगन के 360 डिग्री होते हैं, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन अ ट्राइंगल PQR, PS इज द मीडियन टू साइड QR। पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे PQR। इन अ ट्राइंगल PQR, PS इज द मीडियन। ये PS है, ये मीडियन है। मीडियन क्या होता है? जो अपोजिट साइड को दो इक्वल भाग में डिवाइड करे। ओके, तो अगर PS मीडियन है तो QS और SR ये बराबर हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन PS, लेंथ ऑफ द मीडियन PS इज हाफ द लेंथ ऑफ साइड QR। ठीक, अगर हम साइड QR को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो PS कितना हो जाएगा? PS हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके, और चूंकि ये मीडियन है तो SR भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और QS भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर इसमें बोला है एंगल R इज इक्वल टू 24 डिग्री, ये एंगल R बोल रहा है 24 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल Q? पूछ क्या रहा है? एंगल Q कितना है? अब हमें पता है कि अगर ये साइड्स और ये साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये 24 डिग्री है तो ये भी 24 डिग्री हो जाएगा। ओके, फिर हमने ये पढ़ा है कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 48 डिग्री। ठीक, अब इसमें ये साइड और ये साइड भी बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल
और ये एंगल जो है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा है इन अ ट्राइंगल, ये अगर x है ये भी x है, तो इन अ ट्राइंगल ये तीनों जो सम होंगे ये हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर, मतलब x प्लस एक्स प्लस 48 डिग्री, ये हो जाएंगे हमारा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 48, 8 माइनस 2 10 माइनस 8 2 हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया, 132। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 132 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, 2 6 12 मतलब 66 डिग्री। तो हमारे इसकी वैल्यू कितनी निकल गई 66 डिग्री, ये 66 डिग्री आंसर है। तो 66 डिग्री है, 66 डिग्री है, 48 डिग्री है। इसमें हमको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इंटीरियर एंगल्स के सम जो होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स के बराबर होते हैं, मीडियम्स जो होता है वो दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो गया डी 66 डिग्री। In a triangle PQR, side QP is produced to a point S। तो हम पहले PQR एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। In a triangle PQR, साइड QP, ये साइड QP जो है वो प्रोड्यूस करा है। देखो साइड QP जो है ना P की तरफ प्रोड्यूस्ड है, Q की तरफ प्रोड्यूस नहीं है। हम इसको प्रोड्यूस्ड ऐसे करेंगे, साइड QP is produced to point S। ओके, ये पॉइंट S की तरफ प्रोड्यूस्ड है। इफ एंगल RPS इज इक्वल टू 108 डिग्री, 108 डिग्री है, एंगल Q इज इक्वल टू 20 डिग्री, देन फाइंड द एंगल ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल 3R प्लस 2Q। अब हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल जोड़ के 108 डिग्री आना चाहिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 108 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमको एंगल R निकल जाएगा। तो 108 माइनस 20 कितना हो गया 88 डिग्री, हमें एंगल R मिल गया। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, 3 एंगल R कितना होगा 3 इंटू 88, 3 इंटू 88 प्लस 2 एंगल क्यू कितना है 2 इंटू 20। अब 33 को 88 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 ज़ा 24 कैरी 2, 8 3 ज़ा 24, 25 26, 264 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 30। तो आंसर कितना होगा 304 डिग्री। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और समझ भी आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन है हमारा, each exterior angle of a regular polygon is 3 times its exterior angle, how many sides does the polygon have। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल को x मान लें तो हमारा इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, हमारा इंटीरियर एंगल हो जाएगा 3 टाइम्स मतलब 3x हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ये होता है 180 डिग्री के बराबर। ओके, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। तो x कितना हो गया, x हो गया 180 डिग्री बाई डिवाइडेड बाई 4, मतलब 45 डिग्री के बराबर हमारा x हो जाएगा। अब हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव, तो हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड्स के बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे 360 डिग्री बाई ईच एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल तो 45 डिग्री है, तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। नंबर्स ऑफ साइड्स हो जाएंगे 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना है 45। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, मतलब ईच एक्सटीरियर जो नंबर ऑफ साइड्स होंगे इस पॉलीगन में वो हो जाएंगे 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है, इन अ पेंटागन ABCDE the interior angles are given as एंगल A इज इक्वल टू इतना, एंगल B इज इक्वल टू इतना, एंगल C इज इक्वल टू इतना, एंगल D एंड एंगल E दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 10। तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन उसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक पेंटागन दिया हुआ है, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं 5। तो इंटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे 5 माइनस 2 मतलब 3 इंटू 180 डिग्री, मतलब 540 डिग्री के बराबर। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, अगर हम ये पांचों एंगल जोड़ें तो हमें 540 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो हम जोड़ते हैं अभी, 2 + 2 4 6 8 10, 10x
प्लस, अब ये +5 और ये -5 कैंसिल हो जाएगा, +10 ये हमारा किस चीज़ के बराबर आएगा, ये आएगा हमारा 540 डिग्री के बराबर। तो 10x हो जाएगा 530 डिग्री के बराबर। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 53 डिग्री के बराबर। अब हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 10। तो हम x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 2 × 53 + 10, 2 × 53 की वैल्यू हो जाएगी 3 2 6, 5 2 10, 106 + 10 मतलब 116 के बराबर। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 116। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो ये ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो था और विश्वास मानिए ज्योमेट्री में इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मैंने सब एवरीथिंग कवर किए हैं, कॉन्सेप्ट प्लस PYQ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।